अगर आप भी घर के कामों को कर करके बोर हो चुके हैं तो थोड़ा घर के कामों को टिप्स और ट्रिक्स के साथ करिए। काफ़ी ज़्यादा काम करने में आपको मदद भी मिलेगी और काम करना आपको बहुत हल्का लगेगा। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है बबीता। आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही खास घरेलू और किचन टिप्स लेकर। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले टिप्स है फ्रेंड मेरी जीन्स पैंट को लेकर। जो हमारे बच्चों की पैंट होती है तो जब हम खरीदते हैं तो उसकी बेल्ट सही होती है, लेकिन बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और पैंट वगैरह रखी रहती हैं ये, तो उनकी जो पेठी होती है, रबड़ होती है, थोड़ी टाइट हो जाती है और बच्चों को होती नहीं है, तो ये जीन्स की पैंट हमारी ऐसी ही रखी रह जाती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लेना है एक पाइप है मेरे पास, डंडा हो आपके पास जैसे, या फिर हैंगर वगैरह हो तो आप उसे ले लीजिएगा और उसमें इस तरीके से बेल्ट में आपको फंसा देना है। जैसे मैं इसमें लगा देती हूँ ताकि इसकी बेल्ट जो थोड़ी और ज़्यादा चौड़ी हो जाए, और ऐसा करके आप 15 से 20 दिन के लिए रख दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो पैंट की जो रबड़ है काफ़ी ज़्यादा लूज हो चुकी है, आपके बच्चों को बिल्कुल फिट होने वाली है। तो बहुत काम की टिप्स है फ्रेंड, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं ट्राई करती हूँ इसलिए मैंने ये टिप्स सोचा आप सभी के साथ शेयर कर दूँ। टिप्स नंबर 2, इस तरीके के स्टैंड अक्सर हमारे घरों में होते हैं। तो ये मैंने रख रखा है मच्छर वाली स्टिक लगाने के लिए, जो मच्छर भगाने के लिए हम स्टिक लगाते हैं, तो वही इसका यूज करती हूँ मैं इसमें। तो कभी कभी फ्रेंड ऐसा होता है कि ये मतलब हाथ नहीं लगता है, बच्चे इधर उधर रख देते हैं, मैं भी रख देती हूँ तो हाथ नहीं लगता है। और अब आपको मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने नेल पेंट की एक शीशी ली है। नेल पेंट की शीशी को आपने ध्यान से देखा होगा कि इसका मतलब नीचे से थोड़ा चौड़ा होता है इसका भाग, और ऊपर का मुंह इसका छोटा सा, मतलब नेड़ा सा छोटा सा होता है। तो इसका उपयोग हम मच्छर वाली स्टिक लगाते हैं जो स्टैंड में, तो इसका उपयोग हम इसमें आज करने वाले हैं। तो देखिए मैं इसमें कैसे लगा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नेल पेंट की शीशी ली, ये थोड़ा नेल पेंट सूख गई थी शीशी। चाहे तो आप इस शीशी को वॉश भी कर सकते हो, या आसानी से वॉश भी हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसमें स्टिक जला ली है और मैं इसमें दिखाती हूँ आपको लगाकर, ये इजीली लग जाती हैं और ये शीशी गिरती भी नहीं है, इधर उधर लुढ़कती भी नहीं है। तो आप आसानी से इस तरीके से स्टैंड की तरह इन शीशियों का यूज कर सकते हो, जो हम मच्छर के लिए मतलब यूज करते हैं जिस स्टैंड को। तो फ्रेंड यही छोटे मोटे जो तरीके होते हैं मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ, और सोचती हूँ कि शायद आपको थोड़ा सा पसंद आ जाए। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टिप्स नंबर 3, हमारे पास अक्सर इस तरीके की चन्नी होती है जिससे हम आटा छानते हैं, तो उनकी जो जाली होती है तो फट जाती है, या मतलब थोड़ी बहुत जल जाती है, आंच वगैरह लग जाती है तो ये पिघल जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास एक चन्नी पड़ी थी, काफ़ी समय से पड़ी थी, तो इसका कोई यूज भी नहीं हो रहा था क्योंकि इसकी जाली फट गई थी, इससे मैं आटा नहीं छानती थी। तो बस मैंने इसकी जाली अलग निकाल दी। अब मैं इसका उपयोग कर सकती हूँ इस चन्नी का, जो गेहूँ वगैरह साफ़ करते हैं, दाल वगैरह, तो उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। और इसकी जो मैंने नेट काट के रखी है, जो प्लास्टिक वाली नेट निकाली चन्नी के अंदर से, इसे मैं एक मतलब कि गोलाकार काट लेती हूँ सर्कल में। फिर इसका उपयोग मैं कहाँ करने वाली हूँ वो मैंने बताने वाली हूँ। तो एक पंथ से दो काज होने वाले हैं। उस चन्नी का उपयोग हम दाल वगैरह साफ़ करने में या गेहूँ वगैरह साफ़ करने में भी कर सकते हैं, और इसका जो नेट है इसका भी उपयोग आइए मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ आ गई हूँ मैं अपने किचन में, और किचन में आने के बाद जो हमारी ये जाली होती है किचन की सिंक की, तो हम जब बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो काफ़ी सारा कचरा इसके अंदर से भी पास हो जाता है। लेकिन अब हम इस जाली का उपयोग इसमें करेंगे। ये जो नेट मैंने इसके अंदर रख दिया है सिंक के, और इसके ऊपर से हम ये दूसरी वाली जाली रख देंगे। ऐसा करने से छोटा सा कचरा भी इसके अंदर नहीं जाएगा। इसके अगली टिप्स फ्रेंड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके के ये नेल पेंट के जो स्टैंड होते हैं हमारे पास रखे रहते हैं, जब काफ़ी सारे नेल पेंट मंगा लेते हैं तो इस तरीके के स्टैंड हमारे पास अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो नेल पेंट का स्टैंड है, तो इसका उपयोग हम फ्रेंड बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चाहे तो आप आइसक्रीम जमा सकते हो, या मतलब आइस क्यूब जो होते हैं, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े जो हम यूज करते रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में हम यूज करते हैं, लस्सी जूस वगैरह बनाने में, लस्सी वगैरह बनाते हैं। तो आप इसे अच्छे से साफ़ करके आप इसे फ्रिज में रख सकते हो। छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे बर्फ़ के वो आपको जमकर तैयार मिल जाएंगे, या आइसक्रीम के, मतलब जैसे भी आप बनाना चाहते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। इसके अगली टिप्स है फ्रेंड टेप को लेकर। जब भी हम लोग कभी टेप चिपकाते हैं किसी भी चीज़ में,
तो हमारे पास जल्दी से कैंची नहीं होती है। आपने भी नोट किया होगा, कभी कभी हम टेप लगाने लग जाते हैं और हमारे हाथ में कैंची नहीं होती, और जब हम इस तरीके से फाड़ते हैं टेप को तो वो टेप ना खिंच जाता है, फटता नहीं है। तो आइए टेप को फाड़ने का मैं आसान तरीका आपको बता रही हूँ कि देखिए, अगर कैंची भी आपके पास नहीं है तो सिक्के आपकी जेब में रहते ही हैं, या मतलब नहीं भी हैं तो आप ले सकते हो घर में से, सिक्के तो सबके पास मिलते ही हैं। तो आपको एक सिक्का नीचे की तरफ से रखना है टेप के, और एक सिक्का ऊपर की तरफ से रखना है। ये देखिए जैसे मैंने रखा हुआ है, और आपको इस तरीके से इस टेप को फाड़ने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर मैं आपको इस टेप को फाड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ईजिली और इक्वल फट जाता है ना। तो बहुत ही काम की टिप्स है फ्रेंड, यूज कर सकते हो आप भी। और जब आपको इस टेप को लॉक करना हो तो ये एक सिक्का इसमें लगा दीजिए, ताकि आपको दोबारा टेप जब यूज करनी हो तो आपको आसानी से मतलब कि ये टेप खोल सकते हो आप। तो बस ये सिक्का इसी में लगे रहने दीजिए। तो बस जब आप ढूंढोगे ये टेप आराम से आपको इसका सिरा मिल जाएगा। अगली टिप्स है फ्रेंड, बहुत ही हेल्पफुल है। हमारे पास बच्चों की टाई वगैरह पड़ी रहती हैं, काफ़ी टाई पड़ी रहती हैं, या मतलब जो यूज होती है डेली में वो भी टाई हो सकती है। तो आप इसका यूज कैसे कर सकते हो, मैं कैसे करती हूँ, मैं आपको आज बता रही हूँ कि मैं ऐसे यूज करती हूँ इस टाई का। जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमें सुबह सुबह में काफ़ी सारे रबड़ बैंड, क्लिप वगैरह ढूंढने पड़ते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और हमारे पास सुबह सुबह टाइम नहीं होता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, इसमें जो मुझे बच्चों के बाल हेयर बनाने होते हैं तो मैं पिन में उनके रबड़ भी डाल के रख देती हूँ, और पिन यूज करना होता है तो पिन भी उसमें लगा देती हूँ, और ये जो पिन है हेयर पिन ये भी लगा देती हूँ, और इस टाई को मैं हैंग कर देती हूँ यानी कि टांग देती हूँ। और टांगने के बाद फिर जब सुबह यूज करनी होती है तो आराम से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अगली टिप्स फ्रेंड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो हमारे पास माचिस होती हैं, बरसात का समय तो काफ़ी सारी सीलन रहती है घरों में, और हम इसे यूज करते हैं तो काफ़ी सारी तीलियाँ हमारी बर्बाद हो जाती हैं। जब हम माचिस से चूल्हा जलाएंगे तभी हम इसे गर्म करके दोबारा से मतलब कि सही कर सकते हैं माचिस को। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फ्रेंड प्रेस को गर्म कीजिएगा। यहाँ पे मैंने प्रेस को गर्म करके साइड रख दी है, स्विच बंद कर दिया है प्रेस का, मतलब बोर्ड से निकाल देनी है, अलग रख देनी है प्रेस निकाल के, और आप इस तरीके से सारी माचिस को सेक सकते हो जैसे मैं यहाँ पर सेक रही हूँ। तो ऐसे सेकने से माचिस फिर से दोबारा सही जलने लगेंगे, मतलब बिल्कुल सही हो जाएंगी। अभी मैं आपको जला कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल ठीक ठाक हो गई हैं। और फिर इन माचिस की डिब्बियों को आप किसी डिब्बे में बंद करके रख सकते। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, टाटा।